हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी के मीनिंग को, इसकी हिस्ट्री, सोर्सेज, फीचर्स, इन्फोर्सेबिलिटी, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और इम्प्लीमेंटेशंस को। फिर वी विल डिस्कस डीपीएसपी विद फंडामेंटल राइट्स, इनके कंपैरिजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रिटिसिज्म। ये जो डीपीएसपी है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है। ये डायरेक्शंस टू द स्टेट है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। इसका मोटिव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना नहीं होता बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना होता है। डीपीएसपी एक टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। ये एक टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स बोल लो या इंस्ट्रक्शंस बोलो या गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए वाइल दे आर फॉर्मुलेटिंग द लॉज या पॉलिसीज जिसको कंट्री के लिए। ये जो डीपीएसपी है ये नॉन गारंटेड राइट्स हैं और नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हिसाब से ये नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी न्यू पॉलिसी या लॉ को फ्रेम करते टाइम डीपीएसपी के गाइडलाइंस को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पे ये कंपल्शन नहीं है कि वो इसको कंसिडर करेगी ही करेगी, क्योंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री पे। इसके सोर्सेस स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, जहाँ से ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में गए, जहाँ से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको बोरो करा 1937 में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वो आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डीपीएसपी बने और ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। हमारे फ्रीडम फाइटर्स आयरलैंड के मूवमेंट से और उसके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। बाद में ये एक इंस्पिरेशन बन गई कि गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी विद द सोशल, इकोनॉमिक और जो भी दूसरे चैलेंजेस हैं विद इन द स्टेट उनसे। अब ये जो डीपीएसपी है ये और फंडामेंटल राइट्स, इनका ओरिजिन कॉमन है। नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 का, उसमें था स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें था कुछ फंडामेंटल राइट्स थे और अदर राइट्स भी थे, जैसे राइट टू एजुकेशन जो उस टाइम पे इन्फोर्सेबल नहीं थे। 1945 का साप्रू रिपोर्ट उसने डिवाइड करा फंडामेंटल राइट्स को दो पार्ट्स में, एक जस्टिसेबल और एक नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल राइट्स वो राइट्स हैं जो इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है, और नॉन जस्टिसेबल राइट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये गाइडलाइंस थे कि लॉज कैसे बनेंगे और स्टेट कैसे वर्क करेगा। तो ये इंक्लूडेड है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इसमें। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इमीडिएट सोर्स बने डीपीएसपी के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। दूसरा था वो साप्रू रिपोर्ट 1945 का, जिसमें बताया गया फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल है। प्रियम्बल में ब्रीफली गिवन है सारे ऑब्जेक्टिव्स जो ड्राफ्टर्स के माइंड में थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी है। डीपीएसपी को कर्नल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है बाय द स्कॉलर्स। प्रियम्बल में मेंशन्ड है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी ये है मेन ऑब्जेक्टिव्स जो डीपीएसपी को अचीव करने थे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ये 4 पिलर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। कोर्ट ऑफ लॉ में डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है, क्योंकि स्टेट के पास या तो इनको इम्प्लीमेंट करने की इनफ रिसोर्सेज नहीं है या फिर वो बेटर और प्रोग्रेसिव लॉज को ला सकती है। ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इशू हुई थी इंडियन कॉलोनीज के गवर्नर्स को, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे और इंडिया में कॉलोनीज सिस्टम था। कंप्रिहेंसिव वे में गिवन है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल गाइडलाइंस। इसमें एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को कैसे क्रिएट करते हैं ये टिप्स भी हैं इसमें, जहां इसका एम था
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी को डिलीवर करना। प्रियम्बल में है वो ऑब्जेक्टिव्स गिवन जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमारे मेकर्स को अचीव करने थे। डीपीएसपी ऐड करने का मतलब था एक वेलफेयर स्टेट की क्रिएशन करना जो कंट्री के सिटीजन्स के लिए थे, और ये चीज़ जो थी वो कॉलोनियल टाइम में प्रेजेंट नहीं थी। डीपीएसपी को नॉन इन्फोर्सिएबल बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बट इसका ये मतलब नहीं था कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नो, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी इन्फोर्सिबिलिटी को फेवर करते थे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पे एक चेक रखेगा, ये डीपीएसपी नज़र रखेगा और कंट्री यूनाइटेड रहेगी। जो अगेंस्ट इन्फोर्सिबिलिटी हैं उनका मानना था कि दोबारा उन्हीं बातों पे लॉज क्यों बनाए जाएं जिन प्रिंसिपल्स पे ऑलरेडी बहुत सारे लॉज और प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं जो इनडायरेक्टली डीपीएसपी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करती हैं। डीपीएसपी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन की बात करता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता है, रूरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता है, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी किए गए हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमने पढ़ा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के ओरिजिन एक ही हैं, बट हैं तो ये डिफरेंट। डीपीएसपी सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में डीपीएसपी गिवन है और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स गिवन है। डीपीएसपी नॉन गारंटेड और नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं और फंडामेंटल गारंटेड एंड जस्टिसेबल राइट्स हैं। डीपीएसपी वो गाइडलाइंस है जो कंसिडर किए जाने चाहिए लॉज और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने वक्त, और फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के। डीपीएसपी पॉजिटिव इन नेचर है और फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन नेचर है। डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है, फंडामेंटल राइट्स लीगली इन्फोर्सिएबल है। डीपीएसपी को लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, फंडामेंटल को लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। डीपीएसपी पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करता है और फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करता है। हम आर्टिकल 36 को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 डील करता है डीपीएसपी से फ्रॉम आर्टिकल्स 36 टू 51। आर्टिकल 36 बात करता है स्टेट की, जो ऑल्सो गिवन है पार्ट 3 आर्टिकल 12 में। सेम डेफिनेशन है, पार्ट 4 में स्टेट की जो डेफिनेशन पार्ट 3 में गिवन है वही डेफिनेशन है, और ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक रिक्वायर्ड ना हो। आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइंड है जो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, हर स्टेट की गवर्नमेंट को, हर स्टेट की लेजिस्लेचर को, और सारी वो अथॉरिटीज़ या तो वो लोकल हो गई या कोई और जो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होंगी या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 डीपीएसपी के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है, और नेक्स्ट ये कि ये वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसको ध्यान में रखना चाहिए वाइल दे आर फ्रेमिंग लॉज एंड प्रोविजंस फॉर द कंट्री, कि ये गवर्नेंस के लिए वेरी बेसिक और एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और एसेंशियल है। ये स्टेट का अल्टीमेट एम तो ऑलवेज यही होगा ना कि वो अपने सिटीजन्स का वेलफेयर देखे, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए डीपीएसपी को। नेक्स्ट, ये जो डीपीएसपी है इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो कवर करती है आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 के फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड है गांधीयन प्रिंसिपल्स जो कवर करती हैं 40, 43, 43B, 46, 47 के सेकेंड पार्ट को और 48 को। थर्ड है लिबरल इंटेलेक्टेड प्रिंसिपल्स जो कवर करते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 को। अब हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में।